महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार खांडव वन में एक महासर्प रहता था। नाम था अश्वसेन। वन में आग लगी और उस अग्निकांड का निमित्त अर्जुन को माना गया। अग्निकांड में अश्वसेन की माता चक्षुश्रक मर गई। इस पर उसे बहुत क्रोध आया और अर्जुन से बदला लेने के लिए घात लगाने लगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत रचा गया। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। अश्वसेन ने उपयुक्त अवसर देखा और वह बाण का रूप धारण करके कर्ण के तरकस में जा घुसा। अर्जुन पर प्रहार करते समय कर्ण के हाथ में संयोगवश वही बाण आया जिसमें अश्वसेन समाया हुआ था। बाण का अटपटापन देखकर शल्य ने कहा, महाभाग, यह बाण कुछ बेतुका सा है। धनुष पर बाण दूसरा चढ़ाओ तो ठीक रहेगा। कर्ण ने दर्पपूर्वक कहा, शल्य, मैं दोबारा लक्ष्य नहीं देखता और एक बार बाण को धनुष पर चढ़ाकर फिर उसे नहीं उतारता। ऐसा कहकर कर्ण ने धनुष साधा और बाण को लक्ष्य की ओर छोड़ा। श्री कृष्ण ने इस महाभयंकर बाण को आते देखकर रथ के घोड़ों को जमीन पर बिठा दिया। तब बाण के प्रहार से अर्जुन का मुकुट भर कटा, उसका सिर बच गया। अश्वसेन का क्रोध शांत नहीं हुआ। अर्जुन के बच जाने से उसे बहुत दुख हुआ। अब की बार वह अपने असली स्वरूप में कर्ण के पास पहुंचा और बोला, हे महाबली, पिछली बार तुमने मेरा पराक्रम जाने बिना ही बाण के रूप में मुझे असावधानी से छोड़ा था। उसी से अर्जुन बच गया। अब की बार तुम ध्यान पूर्वक मुझे छोड़ो। इससे मेरा और तुम्हारा समान रूप से शत्रु अर्जुन निश्चित रूप से मृत्यु के मुख में चला जाएगा। तब कर्ण ने पूछा, भद्र, तुम कौन हो और किस निमित्त मेरे तरकस में प्रवेश करते हो? अश्वसेन ने कहा, मैं विकराल विषधर महासर्प हूँ। अर्जुन ने मेरा देश जलाया है, इसलिए मैं उससे बदला लूंगा। अपने पुरुषार्थ से मैं उसे डस नहीं सका, इसलिए अब मैं तुम्हारी सहायता लेकर अपने शत्रु से प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। तब कर्ण ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया और बोला, हे नाग, मैं अपने ही पुरुषार्थ से विजय पाना चाहता हूँ। द्वेष बुद्धि से छद्म का आश्रय लेकर तुम जिस प्रकार मेरी सहायता करना चाहते हो, उसकी अपेक्षा तो मुझे पराजय भी स्वीकार है। हे तात, जो होगा सो मैं भुगतूंगा। तुम तो सुखपूर्वक अपने घर चले जाओ। किसी भी मूल्य पर सफलता पाने की अपेक्षा असफल रहना और हारना श्रेयस्कर है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने सभी संबंधियों से मिलने गए थे। जब पांडव धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए, उस समय गांधारी क्रोधित थी, क्योंकि उनके पुत्र दुर्योधन का वध युद्ध के नियम के विरुद्ध किया गया था। पांडव भी इस बात को जानते थे। इस कारण वे भी डरते डरते गांधारी के पास पहुंचे। जब गांधारी ने दुर्योधन के वध की बात की, तो भीम ने गांधारी से प्रत्युत्तर में कहा कि यदि मैं अधर्म पूर्वक दुर्योधन को नहीं मारता, तो वह मेरा वध कर देता, क्योंकि धर्म युद्ध में दुर्योधन से कोई नहीं जीत सकता था। दुर्योधन तो युद्ध कौशल में परिपूर्ण था। तब गांधारी ने दुशासन की बात करते हुए कहा कि तुमने युद्ध भूमि में
दुशासन का खून पिया था, क्या वह धर्म के विपरीत नहीं था? तब भीम ने कहा कि जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी के बालों को पकड़ा था, उस समय मैंने प्रतिज्ञा की थी, यदि इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में मैं असमर्थ होता तो मैं क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर सकता था। और भीम ने आगे कहा कि दुशासन का खून मेरे दांतों के आगे नहीं गया था। जब गांधारी से भीम की बात हो गई थी, उसके बाद युधिष्ठिर माता गांधारी से बात करने आए। माता गांधारी बहुत ज्यादा क्रोधित थी और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जैसे ही गांधारी ने पट्टी खोली, उनकी दृष्टि सर्वप्रथम युधिष्ठिर के पैरों के नाखूनों पर पड़ी। जैसे ही उनकी दृष्टि नाखूनों पर पड़ी, वे काले हो गए। यह सब देखते हुए अर्जुन श्री कृष्ण के पीछे छिप गए थे और नकुल सहदेव भी उनकी दृष्टि से बचने के लिए उस जगह से अलग हो गए थे। और कुछ समय बाद जब माता गांधारी का क्रोध शांत हुआ, उसके बाद पांडवों ने माता गांधारी से आशीर्वाद लिया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, सभी कौरव मारे जा चुके थे। पांडव भी कुछ समय तक राज्य करके हिमालय पर चले गए। वहां पर एक एक करके सभी भाई गिर गए। अकेले युधिष्ठिर अपने एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहे और वे स्वर्ग गए। कहते हैं कि युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग में गए थे। युधिष्ठिर ने स्वर्ग और नरक दोनों को देखा। स्वर्ग में प्रवेश करते ही दुर्योधन दिखाई दिया। अपने भाइयों से भी उनका सामना हुआ। वहां भीम के मन में जिज्ञासा उठी, भैया दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही पक्ष लेता रहा। उसने अपने पूरे जीवन में कोई धर्म कार्य नहीं किया। उसने अपने पूरे जीवन में कोई धर्म कार्य नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। क्या ईश्वर के न्याय में भी अंधेर गर्दी है? तब युधिष्ठिर ने बताया, नहीं भीम, ईश्वरीय विधान के अनुसार प्रत्येक पुण्य का परिणाम, चाहे वह किंचित ही क्यों न हो, स्वर्ग मिलता है। सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था, जिसके प्रसाद के स्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। वह क्या? भीम ने पूछा। वह अपने संस्कारों के कारण जीवन को सही दिशा भले ही न दे सका हो, परंतु उसका मार्ग अवश्य सही था। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तन्मयता पूर्वक जुटा रहा। ध्येय के प्रति एक निष्ठ रहना बहुत बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के पुण्य के परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए उसे स्वर्ग में स्थान मिलना उचित था। आप सभी महाभारत के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। महाभारत एक बहुत बड़ी कथा है और बड़ी होने के साथ साथ महाभारत बहुत ही रोचक कथा भी है। शास्त्रों के अनुसार महाभारत को 5वां वेद कहा गया है। महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास है। इस धर्म ग्रंथ को सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में कुल 1 लाख श्लोक हैं।